So hello everyone, this is me Komal, and in this video we are going to study about the chapter. The name of that chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. The writer of the chapter is also Nelson Mandela. So let's start the chapter. First of all, it is very important to us to know that the chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and the author is also Nelson Mandela. So let's start the chapter. Our chapter starts like this. Apartheid is a political system that separates people according to their race. This means apartheid. The meaning of apartheid in Hindi is रंग भेद. apartheid का हिंदी मीनिंग होता है रंग भेद. मीन apartheid इज अ पॉलिटिकल सिस्टम. मीन कि जो रंग भेद है ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है. पॉलिटिकल सिस्टम मीन राजनीतिक प्रक्रिया. दैट सेपरेट्स पीपल, जो कि बांटती है लोगों को, अलग करती है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि उनकी जाति के अनुसार उन्हें अलग करती है. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन 3 देशों के नामों में से किस देश में हाल ही के समय में इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है? अंटिल वेरी रिसेंटली, यानी कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. तो ये इसकी हिंदी मीनिंग है. अब अगला वाला क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट सेंटेंस. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड. यानी कि मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंग भेद के खिलाफ, रंग भेद के विरुद्ध लड़ने में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. मंडेला ने भी 30 वर्ष तक कारावास में रहे थे. मंडेला जी 30 सालों तक वो कारावास में यानी कि जेल में रहे थे. फाइनली लास्ट में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. यानी कि लास्ट में 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन किया गया. एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और जो मंडेला है वो नए राष्ट्र के सबसे पहले काले या फिर अश्वेत राष्ट्रपति बने. एक नए नेशन के. ब्लैक को हम काले या ब्लैक को हम अश्वेत भी कह सकते हैं. ब्लैक को हम अश्वेत, ब्लैक को हम अश्वेत भी कह सकते हैं, या फिर आप काला तो कह ही सकते हो. काला भी कह सकते हो और अश्वेत भी कह सकते हो. इसके बाद अगला पैराग्राफ हमारे सामने. The next paragraph we have, in this extract from his autobiography. ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण. एक्सट्रैक्ट का मतलब है उद्धरण. एक्सट्रैक्ट का मतलब है उद्धरण. फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा. आत्मकथा.
इन हिज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि उनकी आत्मकथा के इस उद्धरण में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नाम ही है, अर्थात स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा चलना। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन, मंडेला जी ने एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बोला, कहा, बताया। द इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो? व्हाट द ओकेजन माइट बी, वो मौका, वो पर्व क्या हो सकता है? चेक योर गेस विथ हिज न्यूज आइटम, यानी कि आपको उसे जांचना चाहिए नए आइटमों के साथ। फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, यानी कि 10 मई 1994 की इस समाचार न्यूज़ आइटम, इस समाचार संस्मरण BBC समाचार से आपको इसे जांचना चाहिए, खुद ही इसे जांचना चाहिए। द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव इज 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि जो 10 मई का दिन था वो चमकीला था, स्वच्छ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसाइड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं पिछले कुछ दिनों से प्रसन्नतापूर्वक, आई हैड बीन प्रेजेंटली, प्रसन्नतापूर्वक, हम इसे पूरा पढ़ के अर्थ निकालते हैं अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक इस संसार के लोगों और नेताओं से घिरे, लीडर्स, लोगों और नेताओं से घिरा हुआ था, जो कि उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। हु आर कमिंग, जो कि आ रहे थे टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपने सम्मान को दिखाने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी कि किसके लिए? उद्घाटन से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil, यानी कि प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, प्रतीक्षा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का ये सबसे बड़ा अवसर था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी कि ये सबसे बड़ा अवसर होगा इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर। द नेक्स्ट पैराग्राफ विच वी हैव, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatres formed by the Union buildings in Pretoria, यानी कि जो समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, वो बनना संपन्न हुआ था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government, यानी कि अनेक दशकों तक ये श्वेत के एकाधिकार का केंद्र रहा था। For decades, this has been the seat of white
सुपरमेसी। और अब ये विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार नॉन रेजियल गवर्नमेंट जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि मंडेला जी बने साउथ अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule, यानी कि 3 centuries के श्वेताधिकारों के बाद मंडेला जी साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन, मिस्टर मंडेला जी की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो जीत गई थी। 252 ऑफ द 400 सीट्स, यानी कि 400 में से 252 सीटों के साथ इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में ये पहली बार लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ था जिसमें कि मंडेला जी की टीम जीत गई थी 400 में से 252 सीटों के साथ। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Patriotta today, यानी कि जो उद्घाटन का समारोह था वो उसने टुक प्लेस किया था, वो हुआ था यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में प्रिटोरिया में आज, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries, 140 देशों से ज़्यादा जिसमें पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज के द्वारा लोग आए हुए थे। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस the oppressions of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा कि कभी नहीं इतना सुंदर अवसर और अनुभव रहा, कभी भी दूसरी बार नहीं। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब काले और श्वेत दोनों लोगों ने एक साथ इसको मनाया हुआ था। More than 1 lakh South Africa's men, women and children of our race sang and danced with joy, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुषों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सारे लोगों ने बिना जातिगत भेदभाव के एक साथ गाना गाया, नृत्य किया जॉय के साथ। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी, यानी कि उस सुंदर पतझड़ के ऋतु में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ में था। ऑन दी पोडियम, यानी कि पोडियम पे, प्लेटफॉर्म पे, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थाबो एम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट, और इसके बाद टाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people.
जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा लोगों की भलाई के लिए स्वयं अर्पित करने की शपथ ले ली। टू द असेंबल्ड गेट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सैड, एकत्रित मेहमानों और देखने वाले सारे संसार को मैंने क्या कहा? टुडे all of us do by our presence here, यानी कि आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन disaster that lasted too long must be born a society of which our humanity will be proud। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद अब ऐसे समाज का जन्म होना बहुत जरूरी है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago, हम जो कि इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे हैं, दूर रहे हैं, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। We thank all of our, सभी का सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। We have at last achieved our political emancipation, यानी कि अंत में हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी जो गरीबी है, अभाव है, दुख है, लिंग भेदभाव है, इन सभी से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions of one by another। अभी सुंदर धरती पर एक दूसरे के द्वारा शोषण कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। इस इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। Let freedom reign, God bless Africa। स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे और परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे। A few moments later, कुछ ही क्षणों के बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa's jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। यानी कि सबने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था।
It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र और नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई वफादारी का भी प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from day gone by saluted me and placed their loyalty. जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थीं, उन लोगों ने मंडेला जी को यानी कि मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। इट वॉज नॉट अनमीनफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं भूल सकता कि केवल कुछ ही साल पहले इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। सैल्यूट तो बहुत दूर की बात है। Finally, a cavern of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag. अंत में इस पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के भी आकार के पैटर्न में काली, नीली, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा ये जो दिन है, ये मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। And the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. यानी कि श्वेत लोगों का जो स्वप्न था नकोसी सिलेलेली अफ्रीका और काले लोगों का गणतंत्र का जो पुराना गीत गा रहे थे, डाई स्टेम, the old anthem of Republic. Although that day neither group known the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उन दिनों में कोई दल राष्ट्रीय गान का सही लक्ष्य नहीं जानता था, जिससे कि वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन शीघ्र ही वे इसके शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। On the day of inauguration, उद्घाटन वाले दिन, I was overwhelmed with a sense of history. इतिहास की भावना से मैं अत्यंत ओतप्रोत था। In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched off their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोर वार के बाद और बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के पहले, दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. उस ढांचे को जो उन लोगों ने खड़ा किया था, संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बन गया था। Now अब in the last
डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, and my own eighth the decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वो ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है और उसका स्थान एक इस ऐसे ढांचे ने ले लिया है जो कि सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंगों के भेदभाव के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानता है। हम कभी भी किसी के रंग को देख करके उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। The next paragraph which we have is that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. इसके बाद में कहते हैं नेल्सन मंडेला जी, वो कहते हैं कि वो जो दिन था, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. यानी कि वो जो दिन था वो आपको पता है कैसे आया था? अरे हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मेरे लगभग 1000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के सेक्रीफाइसेस के द्वारा से आया था और वो इतने ज़्यादा भयंकर सेक्रीफाइसेस थे कि हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें अनइमेजिनेबल हैं। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। अरे जिन लोगों ने इसे सफ़र किया है और उनके साहस की तुलना ना ही हम कभी कर सकते हैं, ना ही कभी हम उसे काउंट कर सकते हैं और ना ही कभी हम इसका मूल्य चुका सकते हैं। ये जो रिपेड आप लोग को यहाँ पर वर्ड दिख रहा है, इस रिपेड का मतलब होता है मूल्य चुकाना। यानी कि हम उन लोगों के सेक्रीफाइसेस का, करेज का और जितनी चीज़ें उन लोगों ने सफ़र की हैं, हम ना ही उसे कभी काउंट कर पाएंगे और ना ही कभी उसके मूल्य को चुका पाएंगे। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, मतलब नेल्सन मंडेला जी ने उस दिन वैसा ही महसूस किया जैसा कि वे पिछले कुछ और दिनों भी महसूस करते थे। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। उनके कहने का अर्थ ये है, देखिए ये जो वर्ड है पैट्रियोट, इसका मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियोट का मतलब है देशभक्त। जगह नहीं है हमारे पास इसलिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में इसके वर्ड मीनिंग को नोट कर लोगे कि पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। मंडेला जी के कहने का मतलब ये है कि उनके पीछे यानी कि उनके पिछले समय में जितने भी अफ्रीकन पैट्रियोट्स लोग थे, जितने भी अफ्रीकन देशभक्त थे, वो जितने लोग जा चुके थे, अगर इसका रियल मीनिंग निकाला जाए तो जितने लोग मर चुके थे उन सभी लोगों का सम थे नेल्सन मंडेला जी। जैसे कि जब हमारा देश भी आज़ाद हुआ तो न जाने कितने इंडियन पैट्रियोट्स ने अपनी जान को गंवाया था, तो वैसे ही अफ्रीका के आज़ाद होने के लिए नेल्सन मंडेला जी का कथन ये है कि शायद जितने लोग सेक्रीफाइस किए हैं, जितने लोग की मृत्यु हो गई है मुझसे पीछे, मैं उन्हीं लोगों का सम हूँ, मैं उन्हीं लोगों का योग हूँ। और इसके बाद अगला हमारे सामने क्या है? That long and noble lines ended and now began again with me. वे जो बहुत लंबी और नोबल लाइंस थी वो चीज़ें एंड हो गई और फिर अगेन स्टार्ट हो गई मेरे साथ में। आई वॉज पेन्ड, वो बहुत दुखी हुए थे उस समय, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि अरे मैं तो उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे सका और तो और मैं उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली जो उपलब्धियां थीं मैं उनको भी नहीं देख सका था। ये जो रॉट होता है, इस रॉट का मतलब होता है उपलब्धि। रॉट का मतलब है उपलब्धि। मंडेला जी इसके लिए दुखी हो गए थे कि भले ही मैं उन लोगों का योग हूँ, परंतु ना ही मैं उन लोगों को धन्यवाद दे सका और ना ही मैं उनकी उपलब्धियों को देख भी सका।
तो आई होप कि आप लोग को ये वाला पैराग्राफ भी क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल गो फर्दर एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. The next paragraph we have is the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. मंडेला जी का कहना कुछ इस प्रकार है कि जो रंगभेदी की जो नीति थी ना, उसने उनके कंट्री के लोगों पे और उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव क्रिएट किया था जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं था. एक लॉन्ग लास्टिंग वाउंड का मतलब होता है एक ऐसा घाव जो कि कभी भी भरने वाला नहीं हो. All of us will spend many years. हम लोग जो है ना वो बहुत साल को व्यतीत करेंगे. If not generation, यदि पीढ़ियाँ ही नहीं यानी कि पीढ़ियों और पीढ़ियों तक हम अपने टाइम को इसमें लगाएंगे. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. क्या करने के लिए? जो गहरे जख्म हमें मिले हैं उसे भरने के लिए. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर But the decades of operations and brutality had another unintended effect. देखिए decades का मतलब होता है दशक और operations का मतलब होता है दमन, यानी कि जो कई दशकों से जो दमन हो रहा था, और brutality का मतलब है निर्दयता. उसने एक ऐसे इफेक्ट को, अनइंटेंडेड का अर्थ होता है बिना इरादे के अनायास ही इफेक्ट को, एंड that was that it produces the Oliver Tambos. यानी कि ये सारे वही अनायास के प्रभाव थे जिसने कि पैदा किया था किसे? ओलिवर टैम्बोस को, वॉल्टर सीजूल्स को, चीफ लुथुलिस को, यूसुफ डैडूस को और ब्रैम फीचर को, रॉबर्ट सुबुकवेस को, ऑफ आर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि उस समय के इन सभी असाधारण व्यक्तियों को जन्म दिया था. अगर हम इसके डीप मीनिंग की बात करेंगे तो देखिए अर्थ यहाँ से निकलेगा. जब भी किसी देश का दमन होगा, उसके ऊपर निर्दयता होगी, लोग कितना ही सह पाएंगे, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी तो निकल के आएंगे ही. तो उस समय जो लोगों ने कई दशकों तक उनके ऊपर जुल्म को किया था, निर्दयता को दिखाया था, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ ऐसे असाधारण लोगों का जन्म हुआ था. अब हम बढ़ेंगे इसके अगले पैराग्राफ की तरफ. करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन. वो जो असाधारण लोग थे उनका जैसा साहस था, बुद्धिमत्ता थी और जैसी उनकी उदारता थी वैसा फिर कभी नहीं जाना जाएगा, ना ही फिर कभी हो पाएगा. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर. पता है ऐसे लोगों के निर्माण के लिए और ऐसे लोगों को आने के लिए, ऐसे लोगों के क्रिएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उदार चरित्र की आवश्यकता पड़ेगी और ये शायद ही कभी ऐसा हो पाए. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स. मेरा जो देश है ना ये खनिजों में और मोतियों में बहुत ही ज़्यादा परिपूर्ण है. रिच अर्थात अमीर है. दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो कि इस भूमि के नीचे थे. बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने तो हमेशा से ही ये जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी इसका जो सबसे ज़्यादा धन है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है, इज इट्स पीपल, वो यहाँ के लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि बहुत ही शुद्ध हीरे, जो कि एक शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा, शुद्ध से भी ज़्यादा हम कहेंगे क्योंकि प्योर नहीं, प्योरेस्ट है, शुद्धतम हीरे से भी ज़्यादा ये लोग सुंदर और सच्चे हैं. फाइनर एंड ट्रूअर का मतलब है शुद्ध और सच्चे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage.
ये जो कॉमरेड्स है इसका मतलब होता है आपके साथी, सहयोगी, जो दोस्त यार रहेंगे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसका मीन कुछ इस प्रकार है कि इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये केवल उन्हीं साथियों के द्वारा हो पाया, उन्हीं की सहायता से हो पाया, उन्हीं को संघर्ष को देख करके मैंने करेज के अर्थ को सीखा। यानी नेल्सन मंडेला का कहना है कि मैंने साहस के अर्थ को जाना केवल अपने दोस्तों के बदौलत। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है समय समय पर। I have seen men and women risk and give their life for an idea। समय समय पर ना मैंने ऐसे भी आदमियों और महिलाओं को देखा है रिस्क लेते हुए और उनके जान को भी देते हुए केवल अपने एक सिद्धांत के लिए, केवल अपने एक आइडिया के लिए। यानी कि समय समय पर लोगों ने संघर्ष को जताया और केवल पुरुष ही नहीं वरन पुरुष तथा महिलाएं दोनों लोग अपने केवल एक संघर्ष के लिए, एक सिद्धांत पर खड़े उतर गए, जीत पर अड़ गए, तो उसके लिए उन लोगों ने जान को भी दे दिया। I have seen men stand up to attack and torture without breaking। अरे मैंने तो ऐसे भी आदमियों को देखा है ना जिनको कि कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, अटैक किया गया, लेकिन फिर भी वो कभी झुके नहीं। Showing a strength and resilience that defeats the imagination। उन लोगों ने ऐसे साहस को दिखाया, ऐसे क्रांति को दिखाया जिसकी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। I learned that courage was not the absence of fear। मैंने तो ये भी सीखा है कि जो साहस है ना उसे हम केवल भय की अनुपस्थिति नहीं कह सकते but the triumph over it। लेकिन इसका मतलब होता है कि भय के ऊपर विजय प्राप्त करना। साहस का मतलब केवल ये नहीं है कि हम भय से मुक्त हो जाएं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने भय के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लें। The brave man is not he who does not feel afraid, but the who conquer that fear। No one is born hating another person। The brave man is not he who doesn't feel afraid। यानी कि एक बहादुर व्यक्ति वो कदापि नहीं होता जिसे कि भय का अनुभव ना हो, बट he who conquered that fear। लेकिन वो व्यक्ति होता है जो कि अपने उस भय पर विजय को प्राप्त कर लेता है या फिर वो अपने भय पर विजय को प्राप्त करता है। No one is born hating another person। कोई भी व्यक्ति जो होता है ना वो जन्म से ही किसी से घृणा नहीं करने लग जाता because of the color of his skin। कोई भी व्यक्ति जो होगा वो पैदा होगा तो किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके उसके स्किन के कलर के आधार पे, उसके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पे और हिज रिलीजन या फिर उसके रिलीजन धर्म के आधार पे कोई भी एक दूसरे से घृणा नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को ना हेट को सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी taught to love, तो उन्हें ना प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than opposite। जबकि जो प्रेम की भावना है वो इंसानों के अंदर और भी ज़्यादा नेचुरली तरीके से आती है। घृणा करना तो आप किसी इंसान को सिखाओगे क्योंकि वो पैदा होगा तो वो कभी भी हेट नहीं करेगा। बच्चे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो उसके मम्मी पापा से जो इन्वायरमेंट जैसा मिलेगा, लोग सिखाएंगे कि देखो ऐसे कलर से घृणा किया जाता है, ये सब चीज़ें। लेकिन जो प्रेम की भावना है वो उसके अंदर नेचुरली आती है। तो अगर हम उन्हें घृणा को सिखा सकते हैं तो हम उन्हें प्रेम को भी सिखा सकते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मैं जेल में था और मेरा बहुत ही ज़्यादा कठिन समय था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। यानी कि जब मुझे और मेरे साथियों को हमारे लिमिट तक देखा गया, वहाँ तक हमें धक्का दिया गया। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। उस समय में भी मैं मानवता की एक झलक देख सकता था। इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, यद्यपि वो केवल एक सेकेंड के लिए था, बट इट वॉज इनफ टू रीअज़र मी एंड कीप मी गोइंग।
भले ही वो 1 सेकेंड के लिए था, परंतु वो मुझे जारी रखने के लिए, कीप मी गोइंग, वो मुझे जारी रखने के लिए और रीएजर यानी कि आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, जो मानवता है, मनुष्य की नेकी और अच्छाई है, वो एक लव है। फ्लेम मतलब होता है लव, दैट कैन बी हिडन, उसे भले ही छिपाया तो जा सकता है, वो छुपा तो रह सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड यानी कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। जैसे कि एक दिए की लौ होगी, हम उसे छुपा तो लेंगे, परंतु वो तो दिया है, वो सदैव जलता रहेगा। इसी प्रकार से मनुष्य की जो अच्छाई है, भले ही उसे छुपाया जाए, परंतु उसे बुझाया नहीं जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि नेल्सन मंडेला जी के कुछ ऐसे विचार थे कि भले ही लोगों के अंदर कितनी भी बुराइयां आ गई हों, ये सारी चीज़ें ना उन्हें बाहर से दी जाती हैं। यहाँ तक कि घृणा करना भी बाहर से सिखाया जा सकता है। इसमें वो अपने जेल के समय का, प्रिजन के टाइम का वर्णन करते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं कि जब मैं जेल में था, बहुत ही कठिन परिस्थिति को देख रहा था, लेकिन उस समय में भी ना एक जो गार्ड था, मैं उसके अंदर मानवता की झलक को देख पा रहा था। भले ही वो 1 सेकेंड के लिए था, परंतु मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त था कि हाँ, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। अंततः निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य की अच्छाई भले ही एक लौ की तरह है, उसे छुपाया जाता हो, परंतु कभी उसे बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, ये वाला जो पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में कई बार ये आया हुआ भी है। इन लाइफ यानी कि जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, जो भी व्यक्ति होते हैं उनके 2 कर्तव्य होते हैं। ट्विन मतलब होता है 2 कर्तव्य। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, जब सबसे पहले कर्तव्य की बात करेंगे तो वो उसके परिवार के लिए होगा। टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए होगा। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेंस, उसके पत्नी एवं बच्चों के लिए होगा। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेटेड टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और जब दूसरे कर्तव्य की बात करेंगे तो वो उसके समुदाय के लिए, उसके लोगों के लिए और उसके देश के लिए होता है। यानी कि मंडेला जी का मानना और कहना कुछ इस प्रकार है कि कोई भी मनुष्य यदि है तो उसका 2 कर्तव्य होता है। सबसे पहला जो कि उसके परिवार के माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए होगा, और जब दूसरे कर्तव्य की बात करेंगे तो वो उसके समुदाय, उसके यहाँ के लोगों और उसके देश के प्रति होगा। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, यानी कि यदि हम एक सभ्य और मानवीय समाज की बात करेंगे तो प्रत्येक मनुष्य जो होंगे वो इन दोनों अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अपने प्रवृत्तियों और अपनी योग्यताओं के अनुसार। इंक्लिनेशंस का अर्थ है अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार और एबिलिटीज़ का अर्थ है अपनी योग्यताओं के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, ये तो एक सभ्य समाज की बात है, सभ्य और मानवीय देश की बात है, लेकिन अगर हम एक कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका कंट्री है, अगर हम इसकी बात करेंगे ना तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अरे ये लगभग असंभव है, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। यदि कोई व्यक्ति मेरे जैसा जन्म ले लिया तो उसके जन्म और कलर के आधार पर वो कभी भी इन दोनों कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। इन साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, साउथ अफ्रीका में एक ऐसा आदमी जो कि एक अच्छे मनुष्य की तरह रहने का प्रयत्न करे, वॉज पनिश्ड, उसे पनिश किया जाता था, उसे दंड दिया जाता था। एंड आइसोलेटेड, और उसे आइसोलेट कर लिया जाता था।
इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक ऐसा आदमी जो कि अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति सर्व करना चाहता हो, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता हो, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, was inevitably ripped from his family and his home, उसे उसके घर से, उसके परिवार से, उसके जगह और स्थान से दूर कर दिया जाता था, and was forced to live a life apart, और उसे ऐसा फोर्स किया जाता था कि वो इन सारी चीज़ों से दूर जा कर के एक अलग जीवन को व्यतीत करे। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंट ऑफ सेक्रेसी एंड रेबिलियन, यानी कि रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाशन का जीवन, ये कुछ उन लोगों का था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, यानी कि प्रारंभ में मैंने चूज नहीं किया था, टू प्लेस माई पीपल एबो माई फैमिली, यानी कि मेरे जो देश के लोग थे उन लोगों को मैंने अपनी फैमिली से ज़्यादा ऊपर चूज नहीं किया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही मैं अपने देश के लोगों को सर्व करने का, नेशन की सेवा करने की सोच रखा, आई फाउंड दैट, तब मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, तो मैंने पाया कि मुझ में एक बेटे के रूप में, लाइक ऑब्लिगेशन एज अ सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर एंड अ हस्बैंड, एक फादर यानी कि एक पिता और एक पति के रूप में जिम्मेदारी को निभाने से रोका गया था। आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग, मुझे रोका गया था जिम्मेदारी को निभाने से, फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे जिम्मेदारी को निभाने से, एक पुत्र के रूप में भी, भाई के रूप में भी, पिता के रूप में भी और एक हस्बैंड के रूप में भी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, यानी कि मैं आज़ाद होने की चाह के साथ में नहीं जन्मा था। ये जो फ्री है इसका अर्थ हम फ्रीडम से ले लेंगे, लेकिन यानी इसका अर्थ ये है कि वो बचपन से ही ऐसे नहीं थे कि उन्हें आज़ाद होने के लिए ही सब कुछ चाहिए था। बट आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं आज़ाद पैदा हुआ था और इस तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, मैं पूरे तरीके से फ्री था, एंड आई कुड नो, और मैं इसे जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, अरे मैं तो इतना स्वतंत्र था कि मैं खेतों में घूम सकता था, मेरी मम्मी के घर के बगल में जो झोपड़ी थी मैं उसमें जा सकता था। फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम, मैं तो स्विम के लिए भी फ्री था, मैं कहीं पे स्विमिंग कर सकता था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गाँव में था तालाब, मैं उसमें भी स्विम कर सकता था, तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट mealies under the stars and ride the broad blacks to slow moving bulls, इसका मतलब है कि अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए मैं स्वतंत्र था, और जो बुल धीमी गति से चलते थे उनके पीठ पर बैठ के मैं सवारी भी कर सकता था, मैं तो इसके लिए भी आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, अब जब मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और क्या किया, एंड अबाइव्ड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले के रिवाजों को, जो रिवाज थे, नीतियाँ थी, उन्हें माना। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब मैं किसी भी इंसान के, भगवान के या फिर आदमियों के द्वारा बनाए गए नियमों से परेशान नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट ट्रबल, मैं परेशान नहीं हुआ था, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, किसी भी नियम से जो कि भगवान के या इंसान के किसी के भी थे। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, मैंने ये जाना जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरे जो बचपन की बॉयहुड यानी जब वो लड़का थे उस समय की जो उनकी आज़ादी थी ना, वो केवल एक भ्रम थी, इल्यूजन थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैंने एक नव युवक के रूप में, यंग मैन के रूप में खोजा, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले से ही मुझसे ली जा चुकी है।
that I begin to hunger for it. और मैं इसके लिए हंगर यानी तड़पने लगा था। इस हंगर का मतलब भूख नहीं है, मैं इसके लिए तड़पने लगा था। एट फर्स्ट यानी कि प्रारंभ में, एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक विद्यार्थी था ना तो मैं स्वतंत्रता को केवल मेरे लिए चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night. मैं केवल रात को बाहर जाने की आज़ादी चाहता था। Read what I pleased and go where I choose. मैं अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की और जहाँ कहीं भी चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी को चाहता था। Later, लेकिन इसके बाद में as a young man एक बड़े जवान व्यक्ति के रूप में, इन जोहनबर्ग में, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. जोहनबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचानने, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. स्वयं की कमाई करने, earning my keep स्वयं की कमाई करने, of marrying and having a family विवाह करने और एक परिवार के होने और एक परिवार को रखने, the freedom not to be obstructed in a lawful life, ये एक सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था जो कि उस आज़ादी को नियमानुसार जीवन में कभी बांधा न जा सके। But then I slowly saw, लेकिन तभी मैंने धीरे से देखा, that not only was I not free, कि अरे केवल मैं ही परतंत्र नहीं था, केवल ऐसा थोड़ी है कि मेरे को आज़ादी नहीं थी, but my brothers and sister were not free, साथ ही साथ मेरी भाई और बहन वे लोग भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, मैंने देखा कि ये केवल मेरे साथ ही नहीं था कि मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, but the freedom of everyone who looked like I did, अरे सारे लोग की फ्रीडम वैसे ही छीन ली गई थी जो लोग मेरे तरीके से थे। That when I joined the African National Congress, लेकिन जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, and that is when the hunger for my own freedom become the great hunger for the freedom, जो मैं केवल खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था ना, वो अब फ्रीडम ऑफ माई पीपल, वो अब स्वतंत्रता की चाह एक बड़ा रूप ले चुकी थी मेरे देश के लोगों के लिए। It was the desire for the freedom of my people, ये एक इच्छा थी स्वतंत्रता की, मेरे देश के लोगों की स्वतंत्रता के लिए, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि वो अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार आत्मसम्मान के साथ जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जैसे कि मेरी लाइफ एनिमेटेड थी। That transformed a frightened young man into a bold one, जिसने कि एक जो frightened वाला young man था उसे एक bold one में चेंज कर दिया था। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, जिसने कि एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया था। That turned a family-loving husband into a man without a home, जिसने परिवार को प्यार करने वाले व्यक्ति को बेघर बना दिया था। That forced a life-loving man to live like a monk, अरे जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक, एक monk की तरह बना दिया था। I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man, मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं और
जो केवल मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिली थी, मैं उसमें आनंद ही नहीं पा रहा था। I was allowed when I knew my people were not free. मेरे देश के लोग स्वतंत्र नहीं थे। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains of all of them. आज़ादी अविभाज्य होती है, अर्थात ये विभाजित होकर के नहीं मिलती। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी भयानक जंजीरों के समान थी। The chain on all of my people were the chains on me. मेरे सारे लोगों पर जो जंजीरें पड़ी थी ना, वो मालूम पड़ा था कि मुझ पर ही जंजीरें पड़ गई थी ऐसी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अरे मैं जानता हूँ कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार एक पीड़ित व्यक्ति को A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे की व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, उसका हनन करता है। He is looked is a prisoner of hatred. वो खुद ही नफरत का एक कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away. I am not truly free. एक संकीर्ण दिमाग, प्रेस्टिज एंड नैरो माइंडनेस, एक संकीर्ण दिमाग पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, अरे मैं सच्चे अर्थों में फ्री नहीं हूँ। आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी को छीन ली जाए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स alike are robbed of their humanity. गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। जो गुलाम को बनाता है ना और जो गुलाम होते हैं, वे दोनों लोग एक समान रूप से मानवता से वंचित रह जाते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर तो थोड़ा सा कठिन था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो आप लोग वीडियो को फिर से स्किप करो, पीछे जाओ और वॉच कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट कीप स्माइल।